नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी आरटीएस तक का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानिए। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद सवाज अनवर खान है। सर, मेरा बोर्ड पोस्टी सर का बोर्ड था। 2 नंबर बोर्ड में पोस्टी सर का बोर्ड में था। बोर्ड का माहौल बहुत ही शांत था। मैं जैसे ही अंदर गया, सर ने मुझे देखा। मैंने अपनी जो वो थी क्या फाइल अपने उसमें रखा हुआ था, पैरों इसमें रखा हुआ था। तो सर ने बोले इसको टेबल में रख दें, आप रिलैक्स हो जाएं और फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे। उस पर सर ने मेरे से पहला ही क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की 64 योजनाएं चल रही हैं जो उनकी इस वेबसाइट में डला हुआ है। इसमें से एक मतलब यानी कि ज्ञान के बारे में, तो ज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उसमें चारों नाम ज्ञान के बारे में, चारों के ज्ञान से आप क्या जानते हैं, मैंने उसके बारे में बताया सर को। फिर ज्ञान का फुल फॉर्म यानी कि गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी है। तो सर ने उन्होंने से पूछे कि एक एक उसमें से मतलब सबके लिए, मतलब युवा के लिए, नारी के लिए, अन्नदाता के लिए और गरीब के लिए एक एक योजनाएं बता दें जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चला रही हो। उसका सर ने उसको वो अपना पास कर दी दूसरे बोर्ड मेंबर को। मैंने 3 बोर्ड मेंबर और एक सर पोस्टी सर थे, मतलब कुल 4 मेंबर थे मेरे बोर्ड में। तो फिर एक एक्सपर्ट सर थे, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। वो सारे आरटीओ से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। सबसे पहले उन्होंने मेरा पहला क्वेश्चन किया कि इंडिया में सबसे कम उम्र में कितनी उम्र से लाइसेंस दिया जा सकता है। उनको जवाब दिया कि 16 साल की उम्र से लाइसेंस दिया जा सकता है अगर वो गाड़ी विदाउट गियर और 50 सीसी से कम है। उसका उन्होंने पूछा कि इसके बाद कितनी उम्र में आपको गियर वाली गाड़ी के लिए लाइसेंस मिलेगा, इसका पूछा। फिर एलएमबी के बारे में एलएमबी के बारे में पूछा, क्राइटेरिया पूछा किन गाड़ियों को एलएमबी कहेंगे और ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कौन सी गाड़ियाँ आएंगी। उसका उन्होंने मुझसे आरटीओ और आरटीओ लाइसेंस की अथॉरिटी किसके पास होती है, और टेस्टिंग जो होते हैं ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन हुआ था एक मुझसे कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर से अगर मतलब टेस्टिंग होती है तो उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कौन करता है, और एमपी में कहीं पर आपने ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर देखा है या नहीं देखा है, ये क्वेश्चन थे। फिर एक मैकेनिकल से सर ने क्वेश्चन करना शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने उसको थर्मोडायनेमिक्स बोला। तो सर ने मुझसे आरएससी के बारे में क्वेश्चन पूछा, घर में जो रेफ्रिजरेशन रहता है उसकी पूरी प्रोसेस बता दीजिए कि वो वर्क कैसे करता है। मैंने उसके बारे में कुछ जानकारी दी। और एक सर थे, उन्होंने मुझसे आर्कमैन मैकेनिज्म के बारे में पूछा था। सबसे पहले पूछा कि आर्कमैन एंगल क्या होता है, क्या आपने इसका नाम सुना है। मैंने सर को उसकी डिटेल बताई और फिर सर ने उसको पास कर दिया। ऑल ओवर माहौल अच्छा था। वहाँ पर रिलैक्स होने के लिए बोलते हैं, पहले किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। बोर्ड मेंबर्स पहले आपको रिलैक्स करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं। आपका कितने टाइमिंग तक रहा सर इंटरव्यू? सर मेरा लगभग 20 से 21 मिनट का इंटरव्यू रहा। सर, आप कहाँ से सर मैं चौरी जिले छिंदवाड़ा से। थे? और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आरटीओ से संबंधित, जैसे ब्रेक चेक वगैरह या स्टायरिंग वगैरह या सर जो पार्किंग वगैरह? टेक्निकल टीचर थे उन्होंने स्टेयरिंग मैकेनिज्म के बारे में पूछा था। स्टेयरिंग मैकेनिज्म में भी आता है आर्कमैन मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, उसमें आर्कमैन एंगल जो होता है उसके बारे में पूछ लिया था उन्होंने। कोई करंट से क्वेश्चन रिलेट किया था सर? जैसे करंट से कोई रिलेट नहीं किया था, पोस्टी सर ने ही क्वेश्चन शुरू किया था मतलब बोर्ड का। और ज्ञान शब्द बोला, बोले इस शब्द से आप क्या जानते हैं जो मतलब स्कीम चल रही है, इनके बारे में बताइए बस। आपकी हॉबी से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं सर, हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं आना। कोई क्वेश्चन आपके गृह जिले से संबंधित कोई क्वेश्चन रहा नहीं हो? सर, गृह जिले से भी कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, जैसे आइस मशीन वगैरह? जी सर। आइस मशीन वगैरह उधर से कोई क्वेश्चन रहा? नहीं सर नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन था? 3 एक्सपर्ट टेक्निकल के थे, नॉन टेक्निकल 2 एक्सपर्ट टेक्निकल के थे, एक आरटीओ से थे और पोस्टी सर थे। सर, जो अभ्यर्थी फ्यूचर में तैयारी करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या मोटिवेशन देंगे? तो बस ये कहना चाहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके सिलेबस का बेसिक पढ़ लें, ज़्यादा पैनिक ना करें, इत्मीनान होकर आएँ। बोर्ड मेंबर बहुत फैमिलियर होते हैं, वो आपको इत्मीनान से आपसे बातचीत करते हैं, मगर घबराने की जरूरत नहीं होती। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।